अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब में विदेशों से आने वाले उमरा ज़ायरीन ने कोरोना के दौरान मक्का मुकर्रमा पहुंचने और उमरा अदा करने पर खुशी का इजहार किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए विदेशों से आने वाले उमरा ज़ायरीन पर पाबंदी लगाई हुई थी। 1 मुहर्रम से विदेशों से उमरा ज़ायरीन को SOPs के साथ उम्रे की इजाज़त दी गई है। सऊदी अरब के बाहर से पहली उमरा फ़्लाइट 15 अगस्त को जद्दा पहुंची थी। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी SPA के मुताबिक अमेरिका से आने वाले उमरा ज़ायर अशफाक इकबाल ने कहा कि ज़ायरीन के लिए सऊदी अरब की खिदमत ज़बरदस्त है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में ज़ायरीन राहत महसूस कर रहे हैं। उनका कहना था कि खुतबों के तर्जुमा का प्रोग्राम अच्छी कोशिशों से दुनिया भर के लोगों तक मस्जिद हराम का पैगाम आसानी से पहुँच रहा है। कतर से आने वाले उमरा ज़ायर ऐमान अहमद ने कहा कि मस्जिद हराम में बेहतरीन खुशबू का इस्तेमाल उमरा ज़ायरीन को मस्जिद हराम में होने का एहसास दिलाता है। हर जगह इबादत का मज़ा दुगना हो जाता है। इस पर मैनेजमेंट शुक्रिया की हकदार है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दिनों हर दिन 60,000 से ज़्यादा लोगों को उम्रे का मौका दिया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा में सेक्रेटरी उमरा अब्दुल अजीज़ वज़ान का कहना है कि उमरा ज़ायरीन की रोज़ाना तादाद 60,000 से 90,000 फिर 1,20,000 तक पहुँचा दी जाएगी। अबू धाबी टूरिज्म अथॉरिटी का कहना है कि सऊदी अरब ग्रीन लिस्ट में शामिल देशों से अबू धाबी आने वालों को होटल क्वारंटाइन की पाबंदी से बाहर रखा गया है। इमारात की प्रेस एजेंसी वाम के मुताबिक ग्रीन लिस्ट में सऊदी अरब के अलावा बहरीन, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, आयरलैंड, ब्रुनाई, ऑस्ट्रेलिया और अल्बानिया शामिल है। अबू धाबी टूरिज्म विभाग का कहना है कि ग्रीन लिस्ट कोरोना वायरस में होने वाले बदलाव को देखते हुए अपडेट की जाती है और आगे भी ऐसा ही होगा। नई ग्रीन लिस्ट में शामिल देशों से आने वालों को जो छूट दी गई है उस पर जुमा 20 अगस्त सुबह 12 बजे से अमल शुरू कर दिया गया है। इमारात की सरकारी एजेंसी के मुताबिक अगर किसी ने सफ़र से 28 दिन पहले वैक्सीन की आखिरी खुराक ले ली हो तो अबू धाबी और बहरीन, यूनान, सेशल्स और सर्बिया आने जाने वालों से सफ़र के वक्त होटल क्वारंटाइन के लिए नहीं कहा जाएगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एकेडमिक साल के आने पर स्कूलों के लिए कोरोना SOPs जारी की है जो क्लासरूम और स्कूल ट्रांसपोर्ट में अमल में आएंगी। सबक न्यूज़ के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एकेडमिक साल के लिए जो पाबंदियां लगाई हो कुछ इस तरह से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बयान के मुताबिक कहा गया है कि क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी होगा। क्लासरूम में नया सिस्टम लागू किया जाएगा। एक से दूसरे बच्चे के बीच 1.5 मीटर का फासला रखा जाएगा। बयान के मुताबिक स्टूडेंट के टेबल आमने सामने नहीं होंगे। हर टेबल पर पार्टीशन का इंतज़ाम करना होगा। नए नियमों के तहत लैब रूम से फ़ायदा उठाने के लिए भी नया तरीका अपनाना होगा। स्कूल बसों में सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी करनी होगी। बस में अगली सीटें खाली छोड़ना होगी। बच्चों को घर से स्कूल तक अपनी ही सीट पर रहना होगा। किसी भी बस की जो टोटल कैपेसिटी होगी उसके आधा यानी 50% सीटों पर ही बच्चों को बिठाया जा सकेगा। बस का इंतज़ार करने का वक्त भी कम करके 1.5 मिनट तक रखना होगा। एक सीट से दूसरी सीट पर डायरेक्ट नहीं बैठा जाएगा, यानी अगर 3 सीट है एक लाइन में तो बीच की सीट को खाली छोड़ना होगा। सेम ऐसे ही जैसे कि फ्लाइट में देखने को मिलता है। हर बस की हर लाइन के बीच एक लाइन खाली छोड़नी होगी। सऊदी अरब के एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने सऊदी अरब के 91वें यौमुल वतनी का लोगो जारी कर दिया है। नया लोगो सऊदी अरब के नक्शे पर आधारित है जिसके अंदर ही लीनादार लिखा है जिसका मतलब ये हमारा घर है। नया लोगो सऊदी अरब की विज़न 2030 की पहचान भी करता है जिसमें रंगों का चुनाव खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की लीडरशिप में सऊदी अरब में जारी बड़े प्रोजेक्ट को दर्शाता है। इन प्रोजेक्ट में रेड सी प्रोजेक्ट, नियोम, दी लाइन, सऊदी ग्रीन, रियाज मेट्रो और अलकदिया प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्ट शामिल है। अथॉरिटी का कहना है कि इस साल यौमुल वतनी के सभी प्रोग्राम में यही लोगो इस्तेमाल किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब का यौमुल वतनी यानी नेशनल डे 23 सितंबर को मनाया जाता है। सऊदी अरब की हज उमरा नेशनल कमेटी के मेंबर हानी बिनी अल अमीरी ने उम्मीद जाहिर की है कि विदेशों से बड़ी तादाद में उमरा ज़ायरीन आएंगे। सबक न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने कहा कि एक लंबे इंतज़ार के बाद उम्मीद ये की जाती है कि दुनिया के सभी देशों से उमरा ज़ायरीन का आने का सिलसिला शुरू होगा। उन्होंने कहा कि उमरा मौसम शुरू हो चुका है जिसके तहत
उम्रा ज़ायरीन भी आना शुरू हो गए हैं, मगर हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इनकी तादाद और ज़्यादा बढ़ेगी। सऊदी गवर्नमेंट ने उम्रा ज़ायरीन के लिए हर तरह की तैयारियां पूरी कर रखी है। उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन को कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लेना ज़रूरी होंगी। इस वक्त सिर्फ कुछ ही देशों से उम्रा ज़ायरीन को आने की इजाज़त है, लेकिन आने वाले दिनों में जो पाबंदी लगी हुई है उसको हटाया जाएगा और उम्रा ज़ायरीन की तादाद को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। 2 सऊदी कंपनियों ने नए और कई तरह की ज़रूरत पूरी करने वाले ड्रोन की तैयारी में हिस्सेदारी का कॉन्टैक्ट कर लिया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक हिस्सेदारी से तैयार होने वाला स्काई गार्ड नामी ड्रोन सर्विलेंस और कई तरह के टेक्निकल काम देने की क्षमता रखता है। ऑपरेशन रूम के ज़रिए इसे पूरी तरह से कंट्रोल किया जाएगा, जबकि चलते फिरते स्टेशन के ज़रिए भी इसे उड़ाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ड्रोन का इस्तेमाल सऊदी अरब की ज़मीनी और समुद्री फ़ौज के इस्तेमाल के लिए होगा। इसके ज़रिए टारगेट पर बेहतर अंदाज में निशाना लगाया जा सकेगा। ड्रोन ज़्यादा से ज़्यादा 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और इसमें बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित कैमरे लगाए गए हैं। सऊदी अरब में लगातार कई दिनों से कोविड-19 के मामले लगातार कम आ रहे हैं और रिकवरी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके चलते एक्टिव केस काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। बीती रात की अगर हम बात करें तो 409 नए मामले रिकॉर्ड पर आए, लेकिन रिकवरी 710 रही। 11 नई मौत की खबर है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 8,469 हो गई है। एक्टिव केस की अगर हम बात करें तो इनकी तादाद कम होकर 5,242 पर आ गई है, जिनमें से 1,162 क्रिटिकल केस जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में हैं। कुल मामले सऊदी भर में अब तक 5,41,610 है, लेकिन इनमें से ठीक होने वालों की अगर हम बात करें तो 5,27,899 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। सऊदी अरब में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने लोगों को खबरदार किया है कि ऑनलाइन कारोबार के लिए लाइसेंस जारी नहीं किया है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर जो झूठे दावे किए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के प्रवक्ता अब्दुल रहमान अल हुसैन ने बताया कि सऊदी शहरी और अजनबी फर्जी वेबसाइट पर किए जाने वाले धोखाधड़ी के दावों में ना आए, ये धोखा दिया जा रहा है। सऊदी अरब ने डिजिटल कारोबार के लिए लाइसेंस जारी कर दिया है और इसमें इन्वेस्ट करने की इजाज़त दी है। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के स्पोकमैन ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे बिल्कुल झूठे हैं और ऐसा करने वाली यानी सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वाले सज़ा की कैटेगरी में आते हैं। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि गुमराह करने वाली वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में संबंधित विभागों से भी मदद ली जा रही है। यानी थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा दें कि सोशल मीडिया पर इस तरह की न्यूज़ वायरल हो रही है कि सऊदी अरब की तरफ से एक नया प्लेटफॉर्म यानी सरकारी प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसमें आम लोग पैसा लगा सकते हैं और उनको काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा ऑनलाइन कारोबार करने के लिए किसी तरह का कोई प्लेटफॉर्म तैयार नहीं किया गया है। ये खबरें झूठ और बेबुनियाद है। और अंत में बात करेंगे सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान इकामा और लेबर लॉ को वायलेशन करने वाले 15,900 अजनबियों को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ए नेशन विदाउट इलीगल एक्सपेट मुहिम के तहत गिरफ्तार होने वाले लोगों की तादाद 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच की है। मुहिम के तहत काम करने वाली ज्वाइंट फोर्स का कहना है कि इस पीरियड के दौरान 454 लोगों को सरहदों का वायलेशन करते हुए भी गिरफ्तार किया गया है। इनमें 45% यमनी, 51% इथोपी, जबकि 4% दूसरी नेशनलिटी से लोग संबंध रखते हैं। ज्वाइंट फोर्स का कहना है कि इसी तरह 23 ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो सऊदी अरब की सरहदों को गैरकानूनी तरीके से पार करके बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। गैरकानूनी लोगों को ट्रांसपोर्ट और मदद देने वाले 8 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया वीडियो पर आप तक बने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।